12 बेसिक्स एक रीढ़ की हड्डी है। पूरा जितना भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, जितना भी बिजनेस है, वो सारा का सारा जो है वो 12 बेसिक्स है। अब इस 12 बेसिक्स पे आप ये स्लाइड देख सकते हैं। ये चैंपियंस का ब्लूप्रिंट है। यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और ऑलरेडी हम बेस्ट इन द फील्ड है। और जितनी हमारे साथ जो पवन सर ने जो सेशन बनाए हुए हैं, जितनी ट्रेनिंग्स बनाई है, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और आज की जो ट्रेनिंग है उससे ज़बरदस्त होने वाली है। मैंने इस ट्रेनिंग को जो है वो 3 भाग्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 भाग्स में बांटा हुआ है। ये 12 स्टेप्स जिनको हम फाउंडेशन है, लीडरशिप के फाउंडेशन है, और मैंने 3 जगहों पे इसको बांटा है। 3 जगह मैंने लिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बेसिक्स नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हमें सक्सेस मिलेगी नहीं, क्योंकि सक्सेस जो है वो सिस्टम से आती है, एक्सीडेंट से नहीं आती है। और जो सिस्टम बना हुआ है, जो पवन सर ने हमारे लिए सिस्टम बनाया है, बहुत ही यूनिक सिस्टम है, बहुत ही डिफाइनड सिस्टम है। इसमें ऐसे 12 स्टेप्स है जिनको अगर आप करते हैं और आप 100% वहां पहुंचेंगे जहां आप चाहते हैं। ये जर्नी ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसको लेके सकते हैं। लेकिन आपको आज लिखना पड़ेगा, आपको आज ये काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है फाउंडेशन, जिसको मैंने फाउंडेशन का नाम दिया है। मैंने 3 भाग में दिया है। पहला फाउंडेशन, जो काम हमें करना है। उसके बाद एक्शन वाला पार्ट आता है, द एक्शन इंजन। और उसके बाद आता है लीडर इथॉस, जहां पे हमारी लीडरशिप क्रिएट होती है। तो मैंने 4 स्टेप्स को बांटा है। ये वो सिस्टम है जो पवन सर ने बनाया है, आज से बहुत साल बनाया है, लेकिन आज भी जितने लोग इसको फॉलो करते हैं उनको 100% सक्सेस मिलती है। तो फाउंडेशन में कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है ड्रीम बुक। अभी सीसीएन में बहुत सारे लोग थे, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बुक्स बांटी गई है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस सबने ली है, सबके पास है। और उसमें सबसे पहला जो है ड्रीम बुक है, कि अगर आप ड्रीम ही नहीं लिखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद सेकंड स्टेप जो मैंने इसमें लिया है वो है नेम लिस्ट। आपको अपना नेम लिस्ट 100% अपना बनाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो 100% यूजर है, और चौथा स्टेप जो है वो चैंपियंस कॉर्नर है। तो ये है फाउंडेशन हमारे बिजनेस की। अगर आप ये 3-4 चीजें करते हैं तो आपके बिजनेस की फाउंडेशन बनती है। सबसे पहला इसमें जो है वो है ड्रीम बुक। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो एक आप ऐसे गोल पोस्ट की तरह है, आप ऐसे मैदान की तरह है जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है। आप बिना गोल पोस्ट के मैदान में है, और उस मैदान में आप फुटबॉल तो खेल रहे हैं लेकिन आपके पास जो है गोल पोस्ट ही नहीं है। तो आप कितनी देर उस मैदान में टिक सकते हैं और उस मैदान में क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई काम करने निकले तो उसका वाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको श्रीनगर जाना है और आपको कोई भी गाड़ी मिलती है, आप उस गाड़ी में चढ़ते हैं और आपको वो श्रीनगर लेके जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपके पास डेफिनेट होता है कि मुझे यहाँ से श्रीनगर जाना है, कौन सी बस में जाना है, कितने बजे बस में जाना है। तो एक वो स्टेप बाय स्टेप एक हमारे पास चलता है। तो हमारे यहाँ क्या है, आपको डॉक्यूमेंट 51 ड्रीम्स करने पड़ेंगे। आपको 51 ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है उस पे आपके लिए 51 के लिए आपका वर्कबुक दिया गया है, जहां पे आप अपने 51 ड्रीम्स लिख सकते हैं। और 51 ड्रीम्स लिखने के लिए आपके पास काफ़ी जगह है। आप यहाँ पे अपने 51 ड्रीम्स लिख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ये 73 नंबर, पेज नंबर 73 पे है। अब हम ड्रीम हमें लिखने पड़ेंगे, टारगेट बनाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हेल्थ के रिलेटेड ड्रीम रख सकते हैं आप, फैमिली के रिलेटेड ड्रीम रख सकते हैं आप, ट्रैवल के रिलेटेड ड्रीम रख सकते हैं, और फ्रीडम के रिलेटेड ड्रीम रख सकते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं है, वो सारी चीजें हमने देखनी है जो हमारे घर में खुशियां ला सकती, जो प्रेजेंट सिचुएशन से, जो प्रेजेंट पैसे से नहीं हो रहा है, उन चीजों को देखना पड़ेगा और उन चीजों को हमें लिखना पड़ेगा।
हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। वो ड्रीम्स जो बहुत कम पैसे से हमें हासिल होंगे उनको हम शॉर्ट टर्म ड्रीम्स कहते हैं। जिसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं उनको हम मिड टर्म ड्रीम बताते हैं। और जिनके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जहां पे लक्ष्य ऐड होती है, तो वो हो गए लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। अगर हम 3 सेटअप रखेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, इस तरीके से हम अपने ड्रीम्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। और एक अहम बात यह है कि आपका ड्रीम है ना, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। देखिए, अगर आपका ड्रीम अच्छा नहीं होगा, अचीवेबल नहीं होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा और उसमें टाइम डालना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके ड्रीम में टाइम नहीं होगा तो वो ड्रीम नहीं हो सकता है। उसके बाद जब एक बार आप ड्रीम बनाते हैं, उसके बाद उन ड्रीम्स को विजुअलाइज करना है। जब आप विजुअलाइज करते हैं, उन ड्रीम्स को आपको बार बार बोलना पड़ेगा, वर्बलाइज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उन ड्रीम्स को आपको लिखना पड़ेगा। जो 51 ड्रीम्स आपने बनाए हैं, उन ड्रीम्स को आप एक बार विजुअलाइज करिए, उसके बाद उन ड्रीम्स को बोलना स्टार्ट करिए और उसके बाद उनको लिखना स्टार्ट करिए। जब तीनों चीज होते हैं तब आपका ड्रीम पूरे मायने में एक ड्रीम बनता है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि जब आप ड्रीम देखते हैं, जब आप सपना देखते हैं, वो सपना जो आपको सोने नहीं देता, जब आपको सपना देखते हैं, उस सपने को अगर आप विजुअलाइज करते हैं, फिर उस सपने में अगर आप जीते हैं, उस सपने को एकदम जीते हैं उस हकीकत की तरफ से, तो उसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। एक सपने को विजुअलाइज करना और उसमें जीना, उसमें रहना, तो फिर उसको मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं। अगर जब तक आप एक सपने के अंदर नहीं घुसेंगे, इसको एक हकीकत नहीं बनाएंगे, तब तक वो हकीकत पूरी नहीं हो जाती है। तो सपने लिखना, सपने बोलना और सपने विजुअलाइज करना बहुत ही जरूरी है। आपकी जिंदगी के अंदर वाई अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप अपने आप को ऐसा समझ लीजिए, आप समंदर में हैं, ना तो नाव चलाने वाला है, ना तो उसमें चप्पू है, सिर्फ आप नाव में बैठे हैं। तो आप का हादसा होना बहुत ही जरूरी है, एक्सीडेंट होना बहुत ही जरूरी है। इसमें जब सेकंड स्टेप जो हम लेते हैं वो है बिल्डिंग योर लिस्ट, अपना लिस्ट बनाना। बहुत ही अहम काम है। कहते जिसके पास लिस्ट नहीं है वो बैंकरप्ट है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप बैंकरप्ट है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल है, हम लिस्ट बनाते हैं, शादी का लिस्ट बनाते हैं, कोई भी फंक्शन हो घर में उसका लिस्ट बनाते हैं, हर चीज का लिस्ट बनता है। और हमारे पास जो डिफाइनड है कि सबसे पहले हमें 52 लोग उसका लिस्ट बनाना है। कम से कम 52 पर्सन्स का लिस्ट हमने बनाना ही बनाना है, विदाउट प्रीजज। किसी को प्रीजज नहीं करना है कि कोई मोटा है ये नहीं कर सकता, कोई पतला है ये नहीं कर सकता, कोई गरीब है ये नहीं कर सकता, या कोई बहुत अमीर है ये नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे प्लान में जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किसी को भी एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे नोबेल प्राइज नॉमिनी भी है, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर भी है, यहाँ पे ट्रक कंडक्टर भी है, यहाँ पे फिल्म एक्टर भी है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट भी है। इस बिजनेस को एक इंसान कर सकता है जिसके पास ड्रीम हो, उसमें और कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए। जिसके पास ड्रीम हो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, उसका नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। और नाम लिखना इतना जरूरी है कि हर दिन ये नाम आपके ऐड होते रहने चाहिए। जब आप नाम लिखते हैं तो हर दिन जो इंसान हर दिन इसको अपडेट करेगा, जो इंसान इसको हर दिन 2 से 4 लोगों को और जोड़ेगा, उसी का बिजनेस बहुत जल्दी चलेगा। बिजनेस अच्छे से रन कराने के लिए हमें अपने लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। एक आसान सा तरीका, जब मैं बिजनेस में आया था तब मैंने एक आसान सा तरीका सीखा था, फ्रेंड्स, FRIENDS। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले F से फ्रेंड्स, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका नाम मैंने लिखा, प्रिजय जी किसी को नहीं किया।
सारे फ्रेंड्स का नाम लिखा। ये अलग बात है, उसमें कोई नहीं आया, लेकिन मैंने नाम तो लिख दिया सारे फ्रेंड्स का। उसके बाद सबसे बड़ा, जिन पे हमें यकीन होता है, जिन पे हमें पता होता है ये सारे लोग तो करने वाले हैं, वो है हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार। तो हमने सारे रिश्तेदारों के नाम लिख दिए। ये अलग बात है, उनमें से किसी ने नहीं किया, लेकिन नाम हमने पूरे रिश्तेदारों के लिख दिए, एक एक करके चुन चुन करके सारे रिश्तेदारों के लिख दिए। उसके बाद आता है FRI, आई फॉर इंस्टीट्यूशन। जितने लोग हमारे स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में, जहां जहां हमारे साथ पढ़ते थे, हमने उनका नाम लिख दिया। उसके बाद आ गया एम्प्लॉयज, ई फॉर एम्प्लॉयज। जितने भी मुलाजिम लोग जो नौकरी करते थे, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे प्राइवेट में, चाहे हमारे साथ करते थे, हमने सबका नाम लिख दिया, किसी को प्रिजज नहीं किया, सबका नाम लिख दिया। FRIEN, N फॉर नेबर्स, नियर्स, सबका नाम लिख दिया। जितने भी पड़ोसी थे सारे लोगों का नाम लिख दिया। D फॉर डॉक्टर्स, डियर्स, इनका भी हमने नाम लिख दिया। अब ये लिस्ट बढ़ बढ़ के हमारा 52 लोगों का हो गया, और हमने प्लान करने स्टार्ट किए, और यहां से हमने सीखना स्टार्ट किया। हमने यही से सीखना स्टार्ट किया कि इस बिजनेस को कैसे करना है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। विदाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल इस बिजनेस को किया जा सकता है, और बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो ये रॉ मटेरियल है, ये लोग जिनका नाम आपने लिखा, ये आपका रॉ मटेरियल है। जब इनके साथ मैंने ये करना स्टार्ट किया, और मुझे पता चला इनके साथ करते करते मेरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम हो गया, क्योंकि जब मैं इनको पास अपना बिजनेस लेके जाता था, अपने ड्रीम के बारे में बोलता था, तो ये मेरे ड्रीम को याद रखने लगे। पर इनमें से बहुत कम लोगों ने मुझे यस बोली, लेकिन इन्होंने मुझे इस बिजनेस के ऊपर, जब मैंने, मेरा फेज ज़्यादा बन गया, क्योंकि मैंने इन लोगों के ऊपर सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद आता है FRINDS। अब ये S बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आज इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, तो आप समझ लो आपके 52 लोग उसमें माइनस कर दो, जो रिश्तेदार सब है। उसके बाद बाकी जितने भी लोग हैं वो आपका रॉ मटेरियल बनते हैं। दोस्तों, आज मेरे बिजनेस में 20,000 लोग हैं, लेकिन उसमें से 99% स्ट्रेंजर्स है। लेकिन वो स्ट्रेंजर्स तब आए जब मैंने अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने स्कूल फ्रेंड्स पे ये बिजनेस को बोलना सीखा है। और अगर मेरा कोई ड्रीम पूरा होता है इस बिजनेस में, तो वो उन लोगों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मेरा ड्रीम हमेशा याद रखा। तो ये 2 स्टेप बहुत ही अहम है। सबसे पहला स्टेप जो है अपने ड्रीम को डिफाइन करना, सेकंड स्टेप जो है अपना लिस्ट बनाना। उसके बाद जो है हमारा थर्ड स्टेप आता है 100% प्रोडक्ट यूजर। यह बिजनेस आपका है। अगर आपके घर में कोई और प्रोडक्ट यूज होता है, उसका मतलब है आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, आपको फेथ ही नहीं है इस बिजनेस पे। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, 25% यूज करने के बाद भी आपको 100% रिफंड मिलता है। तो आप समझ लीजिए कितने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है। 400 से 450 प्रोडक्ट हमारे पास है। आपको 100% गारंटी है। और जितने भी आज तक मैंने देखा जो भी बिजनेस में कामयाब होते हैं, वो 100% हमारे प्रोडक्ट यूजर है। इससे काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 50 से 60% का आपको कैशबैक भी वापस मिलता है। आपको 20 से लेकर 30% तक आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और कंसिस्टेंसी भी मिलती है। तो आप यूज़ करिए और खुद फील करिए कि ये कितना ज़बरदस्त बिजनेस है। और ये तीसरा स्टेप जो है वो बैकबोन होता है इस बिजनेस का। अगर आप खुद यूज़र नहीं बन सकते तो आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप यूज़ करिए। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो यूज करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और फोर्थ स्टेप जो है वो चैंपियंस कॉर्नर।
टीम चैंपियंस का एक ही नारा होता था, चैंपियंस कॉर्नर। जिनके पास चैंपियंस कॉर्नर होता था वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते थे। पुराना जो चैंपियंस कॉर्नर था वो 11,000 से 21,000 का है, लेकिन आज का जो चैंपियंस कॉर्नर है वो 30,000 रुपए का है, क्योंकि 30,000 रुपीज पे आपको तकरीबन 13,000 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, और उसका जो एमआरपी डीएपी डिफरेंस जो है वो 27,000 होता है टोटल। आपका जो फ्री सामान और जो एमआरपी और डीएपी का डिफरेंस है वो 27,000 का होता है। यानी अगर आप 30,000 के प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप उनको 57,000 में रिटेल कर सकते हैं, यानी 100% का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। 97 से लेके 100% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं ये फाउंडेशन है, ये आपकी बेस बनाते हैं। क्योंकि जब आप घर में प्रोडक्ट रखेंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपसे पूछेंगे, तो ये एक अच्छी मैसेज आएगी बाकी लोगों के लिए कि हाँ भाई ये इस चीज का कारोबार करते हैं। और अगर आप ये 4 चीजें नहीं करते हैं तो फाउंडेशन ही नहीं बनेगी। जो हमने पहले फाउंडेशन का नारा लिया था कि ये जो पार्ट 1 जो फाउंडेशन का है ये 4 चीजों से बनता है, अगर इसमें एक चीज भी छूट जाती है तो आपकी फाउंडेशन नहीं बनती है। सेकंड जो है, अब आता है एक्शन पार्ट। अब हमारा मेन जो है, अब हमें एक्शन करना है। जो हमारी फाउंडेशन बन गई है अब उस पर एक्शन करना है। तो सबसे पहले हमने प्लान दिखाना सीखना है, और उसके साथ साथ होम मीटिंग करनी है। और होम मीटिंग से उसके बाद हमने अपने वर्किंग आवर्स चुनने हैं। जो 6th वाला है, जो 7th वाला है उसको डिसिप्लिन है, 3 पिलर्स उसमें आते हैं, उन पे भी बात करेंगे। और जो 8th है वो पेशेंस का है। मीटिंग्स करना, अपने वर्किंग आवर्स चुनना, डिसिप्लिन रखना, पेशेंस रखना। ये नेक्स्ट जो है ये आपकी एक्शन को दर्शाता है। ये आपकी एक्शन को तय करेगा कि आप कितनी पेस से इस बिजनेस में जाएंगे। जब मैं 8th में पढ़ता था, मैंने उर्दू में एक लेसन पढ़ा हुआ था। एक जगह एक बुजुर्ग बैठता है, वो बैठा हुआ होता तो एक राहगीर यानी वहां से गुजरने वाला एक आता है, और वो उस बुजुर्ग से बोलता है कि मुझे अगले गांव में जाना है, तो मुझे बताइए मुझे कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो नीचे बैठा हुआ इंसान होता है वो कहता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। जो राहगीर होता है वो दोबारा पूछता है, कहता है हुजूर मुझे बताइए मुझे अगले गांव में जाना है, मुझे कितना टाइम लगेगा। तो वो फिर से कोई जवाब नहीं देता है। तीसरी बार पूछता है कि जनाब मैंने आपसे एक क्वेश्चन अर्ज किया है कि मुझे फलानी गांव में जाना है, वहां तक मुझे कितना टाइम लगता है। लेकिन तीसरी बार भी वो कुछ नहीं बताता, और राहगीर ये सोचता है कि पता नहीं क्या बात है, वो चल देता है। जैसे ही कुछ कदम वो चलता है, पीछे से वो जो बैठा हुआ आदमी है वो एक आवाज देता है, कहता है आपको 15 मिनट लगेंगे। राहगीर वापस आता है और पूछता है जनाब मैंने काफी टाइम वेस्ट किया, मैंने आपको 3 बार पूछा लेकिन आपने मुझे बताया है नहीं। तो जो बैठा हुआ इंसान होता है वो बोलता है जनाब जब तक आप चलते नहीं, जब तक मैं आपकी चाल नहीं देखता तो मैं कैसे बताता कि आपको कितना टाइम लगेगा। आप किस पेस से जा रहे हैं, आपकी फाउंडेशन कितनी जबरदस्त है, ये तय करेगी अगला स्टेप कि आपका एक्शन कितना जबरदस्त होगा। तो सबसे पहला जो 5th स्टेप है वो है कंडक्ट डेली होम मीटिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है आपके डेली होम मीटिंग्स होना। होम मीटिंग से हम बिजनेस को सीखते हैं, एक हैबिट बनती है, इवेंट बेस्ड नहीं है बल्कि ये एक हैबिट बेस्ड बिजनेस है। जब आप अपनी हैबिट बनाते हैं और हर रोज बनाते हैं तभी इस बिजनेस को आप अच्छे से सीखते हैं। तो कम से कम हर दिन एक होम मीटिंग जरूर रखें, और होम मीटिंग बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। ज्यादा चाय पानी का अरेंजमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें कोई चीज नहीं करनी है। सिंपल सी अगर एक व्हिस्लिंग चलेगी तो बहुत अच्छी बात है। बिस्किट का कोई रिवाज नहीं रखना चाहिए, बहुत ही सिंपल। एक होम मीटिंग का टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इनमें से जो 12 टॉपिक है उनमें 12 दिन चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास आधा घंटा 5 स्टेप्स का निकल गया है, और अगले 5 स्टेप 6 स्टेप हमें और अगला घंटा चाहिए।
ठीक है, तो होम मीटिंग बहुत ही कंपलसरी है। ये आपके एक्शन को दर्शाता है, कितने अच्छे तरीके से आप होम मीटिंग कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से इस बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद 6 स्टेप जो है वो अपने वर्किंग आवर्स तय करने हैं। देखिए, ये बिजनेस जो है वो पार्ट टाइम जरूर है, लेकिन इसको आपको फुल टाइम मेंटलिटी के साथ करना पड़ेगा। इस बिजनेस को आप लेजर टाइम में कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आप हर दिन अपने आवर्स फिक्स कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाते हैं हर महीने, 50 लाख से ज्यादा पैसा कमाया जाता है, 20 लाख से बहुत ज्यादा लोग 20 लाख से ज्यादा पैसा कमाते हैं, और हजारों में ऐसे लोग हैं जो हर महीने 10-10 लाख कमाते हैं। लेकिन आप इस बिजनेस को कैजुअली नहीं ले सकते। जब आपको हफ्ते में टाइम मिलेगा तब इस बिजनेस को करेंगे, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस पास ऑन टू जनरेशंस है। आप एक जनरेशन के लिए सुबह से शाम तक काम करते हैं। कोई बारिश नहीं चलती है, कोई बर्फ की जरूरत वो नहीं, आप बहाना नहीं बना सकते हैं। आपकी जॉब में तो ऐसा कुछ नहीं चलता है। आपकी जॉब हर दिन 10 से 4 तक होती ही होती है। तो अगर आप दूसरी जगह पे प्रॉपर टाइमिंग के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं, ये बिजनेस भी आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ बिल्ड करना पड़ेगा। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम घंटों का हिसाब भी करेंगे तब भी हमारे पास 4 से 6 घंटे बचते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और ये बिजनेस तभी होता है जब हम इसको बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं। अगर हम फिक्स्ड टाइमिंग रखेंगे और उसमें अपने प्लान करेंगे, फॉलो अप्स करेंगे, मीटिंग्स लेंगे, सीखेंगे, तभी हम इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो हर दिन 4 से 6 घंटे इस बिजनेस के लिए लगाना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आता है 7th स्टेप। 7th स्टेप जो है डिसिप्लिन का है। अब इस डिसिप्लिन में 7th स्टेप में 3 पिलर्स है। डिसिप्लिन आपका तब बनेगा जब आप ऑनेस्ट होंगे और अकाउंटेबल होंगे। तो ये तीनों स्टेप से आपका 7th स्टेप बनता है। और डिसिप्लिन में रहना बहुत ही जरूरी है। और आपका रूटीन में डिसिप्लिन में रहना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन किस चीज से बनेगा? ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। हमारे यहां भी ईमानदार ताजिर के बहुत ज्यादा आला मुकाम है। अगर एक ईमानदार ताजिर है वो दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। डिसिप्लिन्ड ईमानदार ताजिर, यानी आप बिजनेस तब कर सकते हैं जब आप हॉनेस्ट होंगे, जब आप बिल्कुल ईमानदार होंगे। कभी भी किसी के साथ फॉल्स प्रॉमिस नहीं करिए। गलत प्रॉमिसेस हमेशा आपको गलत जगह पर लेके जाएंगे। और इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अकाउंटेबिलिटी कहां हमें दिखानी है? क्या हमें किसी के साथ अकाउंटेबल रहना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। क्या मुझे किसी को अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। बल्कि जो स्टेप्स मैंने अभी बोले हैं उनको आपको निभाना अकाउंटेबिलिटी है। आपको अपने आप के साथ अकाउंटेबल रहना है। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करने उसके साथ अकाउंटेबल रहना। आपको ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके साथ अकाउंटेबल रहना है। आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो आपको खुद अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। आप अपने 51 ड्रीम्स लिख रहे हैं, आप अपनी अपलाइन को झूठ बोल रहे हैं कि हाँ सर मैंने लिखे, लेकिन नहीं लिखे होते हैं, तो आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप अपना लिस्ट बना
रहे हैं, आपको उसके लिए ऑनेस्ट और अकाउंटेबल रहना चाहिए। इसमें आपका डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 7वां स्टेप करते हैं तो ये 7वां स्टेप उनका अक्स है। जो आप 6 स्टेप कर रहे हैं तो उनका अक्स जो है वो 7वां स्टेप है। अगर आपको एक्शन करना है, अगर आपको फील्ड में निकलना है तो आपको 7th स्टेप को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। किसी दिन सिर्फ 7वें स्टेप पे ही मैं पूरा सेशन ले सकता हूं, कभी मौका मिले तो 7th स्टेप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद 8th स्टेप जो है वो है पेशेंस का, बिलीफ का और कमिटमेंट का। देखिए ये 4 स्टेप जो है वो हमें कहां लेके जाते हैं, वो एक्शन पे लेके जाते हैं। यानी अगर हम ये 4 स्टेप अच्छे से करते हैं तो हम प्रॉपरली जो एक्शन करना है, जो काम करना है, उसको हम कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, 8 स्टेप क्या है, आपको प्रैक्टिस पेशेंस रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसके लिए? पेशेंस के लिए, सब्र के लिए, बिलीफ और कमिटमेंट, ये तीनों चीजें साथ में चलेंगी। अगर सब्र नहीं होगा, देखिए ये कोई मैजिक नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, यहां पे करोड़ों नहीं हम लगा रहे हैं, यहां पे हम सीख रहे हैं, हम ऑनेस्ट है, हम डिसिप्लिन्ड है, हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, हम अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं और इस प्लान को हर रोज किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अलादीन का चिराग नहीं है। रिजल्ट्स आराम से आएंगे, स्लोली आएंगे, लेकिन एक बार आएंगे तो बहुत अच्छे से आएंगे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं क्योंकि पेशेंस ही नहीं है, उनको बिलीफ ही नहीं है, उनकी कमिटमेंट ही नहीं है। अगर आपकी कमिटमेंट हो और बिलीफ हो तो आप कभी भी इस बिजनेस से पीछे नहीं जा सकते हैं। अब ये चीजें रखना बहुत ही जरूरी है। यहां पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट के साथ आपको पेशेंस बहुत ही जरूरी रखने हैं। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। अब पहला स्टेप तो फाउंडेशन हो गया, आपको काम खुद करने हैं। दूसरा स्टेप है आपको एक्शन में आना है। जो आप खुद करते हैं अब आपको एक्शन में आना है। अब जो तीसरा स्टेप है वो लीडरशिप का है। अब ये एडवांस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप है। ये जो फाइनल 4 स्टेप्स है ये एडवांस्ड स्टेप्स है, प्रिंसिपल्स है लीडरशिप के, ओनरशिप के। यहां से आपके बिलीव को डिफाइन किया जाता है कि आप चैंपियन है या नहीं है, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। क्योंकि एक्शन सक्सेस को क्रिएट करती है, पर लीडरशिप इथॉस क्या है, इथॉस क्रिएट करता है लेगेसी को। अगर आपको इस दुनिया में कुछ करना है तो ये 4 स्टेप्स को अपने अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से पवन सर ने बनाए हैं कि हर एक कर सकता है। कोई भी इंसान हो, हर एक इन स्टेप्स को आराम से फॉलो कर सकता है। 9th स्टेप क्या है, यह है कमिट टू लर्न एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अब यहां पे सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है और आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं जाएंगे। डेली लर्निंग जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। अब देखिए आपके लिए क्या किया जाता है, सुबह 1 घंटे का सेशन, शाम को 1 घंटे का सेशन, सिर्फ 2 घंटे सीखने में लगाने हैं। एक तो आपकी डेवलपमेंट होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, और आप यहां से सीखते हैं। यहां पे क्या करना, आपको फोकस करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए, बिहेवियर के लिए, प्रोडक्ट नॉलेज एंड लीडरशिप स्किल्स। ये सारी चीजें यहां पे आप सीख जाते हैं, पर आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर स्टूडेंट तैयार है तो मास्टर तो ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे ऑलरेडी रेडी है, कोचेस इतने सारे हैं, हर एक कोच रेडी है कुछ देने के लिए। सिर्फ
आप लेने के लिए रेडी होने चाहिए। अब यहां पे अगर आप कमिटमेंट करते हैं, सीखने के लिए तैयार है, तो आप एक लीडर डेवलप हो रहे हैं। तो 9th स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकस को इंप्रूव करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहां पे बढ़ाता है, बिहेवियर को बढ़ाता है, प्रोडक्ट नॉलेज आपको मिलती है, और सबसे बड़ी चीज जो है लीडरशिप स्किल्स आप यहां से सीखते हैं। लेकिन आप रेडी होने चाहिए। उसके बाद 10th स्टेप बहुत ही जरूरी स्टेप है। अब इसमें से पहला पार्ट आपको नहीं करना है, अपहोल्ड इथिक्स एंड टेक ऑनरशिप। अब ये वाला स्टेप जो है वो कोर स्टेप है। अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो करनी है, लेकिन अभी जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आपको नहीं करने हैं। इसमें से कुछ कोर चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, और उन कोर चीजों में बहुत ही अहम है कि आप जो कार्डिनल रूल्स है उनको फॉलो करते हैं। कुछ कार्डिनल रूल्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनको आपको नहीं करना है। अगर इन कोर स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं और इन रूल्स को नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस दुनिया में सबसे बड़ा बन सकता है। बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन इनका निचोड़ 3 स्टेप्स में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला स्टेप है कि हमारा सिस्टम बना हुआ टीम चैंपियन सिस्टम है, प्रोन है, इसमें काफी सारे VMCMs है, बहुत सारे लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियां आ चुकी है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं, और इसमें पवन सर ने जो सिस्टम बनाया है वो प्रोन सिस्टम है। अब अगर आपको कोई भी चीज नई करनी है तो अपनी एक्टिव अप्लायंसेस जरूर पूछना है। यह ऐसा आप कहिए, कोई भी चीज आप नहीं करेंगे तब तक जब तक आप अपनी एक्टिव अप्लायंस से ना पूछते, कोई भी नई चीज आप नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप जो है, नेवर एवर पॉज एनी नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन, अप लाइन या डाउन लाइन। कोई क्रॉस, कोई नेगेटिव पास करने की जरूरत ही नहीं है, ना अपनी अपलाइन को, ना क्रॉस लाइन को, ना डाउन लाइन को। यानी कभी भी कोई ऐसी कोई सोच ही नहीं रखनी है, नेगेटिव सोच ही नहीं रखनी है दिमाग में जिसको पास करने की भी जरूरत पड़े। क्योंकि हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जिनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हो, जिनकी सोच सकारात्मक हो। नकारात्मक सोच वाले कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो नकारात्मक सोच कभी पास ही नहीं करनी। अगर आपके पास है तो आप उसको रखिए, उसको रोल करिए, लिफाफे में बंद करिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। वो पास करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोन सिस्टम है। थर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और उसको कभी भी नहीं करना है। नेवर एवर मेस विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो और स्पाउस। कभी भी मैस नहीं करनी है इन चीजों के साथ। कभी भी अपने अपलाइन के साथ कारोबार नहीं रखना है, पैसे का लेन देन नहीं रखना है, ठीक है। तो इन चीजों के साथ मैस नहीं करना, और ईगो, किसी को ईगो को हर्ट ही नहीं करना है। हर एक का ईगो होता है, किसी के ईगो को कभी भी हर्ट नहीं करना है। और स्पाउस, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ लेडीज का क्या मुकाम है। मुझे नहीं लगता टीम चैंपियंस में इसको कभी भी डिस्कस करने की हमें जरूरत पड़ी है आज तक। वो सबसे बेस्ट मुकाम है। जो नजर आपकी माँ और बहन पे उठती है वही हर एक दूसरों की लेडीजों पे उठनी चाहिए। उससे ज्यादा इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पवन सर ने इस सिस्टम को बनाया उसमें कोई भी चीज डिस्कस करने की उसमें जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजें 12 स्टेप में नहीं करनी है। और अगर आप ये कार्डिनल रूल इसलिए बताया जाता कि दिल का रूल है, तो ये तोड़ेंगे तो आपका बिजनेस यहां टिकेगा ही नहीं, आप कहीं दिखोगे भी नहीं। उसके बाद है इस बिजनेस की ओनरशिप लेना। ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया है,
ये बिजनेस आपका डायरेक्ट कंपनी के साथ है, ये आपका बिजनेस है। जब तक आप अपने दिमाग में ये नहीं डालते ये मेरा बिजनेस है, तब तक ये बिजनेस आपका नहीं चलने वाला है। इस बिजनेस में अगर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम आती है वो आपकी आती है, अगर टाइम फ्रीडम मिलती है तो वो आपको मिलते हैं, अगर दुनिया भर कोई घूमता है तो वो आप घूमते हैं। आज तक किसी ने डाउनलाइन ने अपनी अपलाइन को अपने खर्चे पे घुमाने नहीं ले गया है, बल्कि अपलाइन अपनी डाउनलाइन को लेके जाता है। बहुत ही कम डाउनलाइंस ऐसी है जिनको 1 करोड़ भी आ जाता है तो वो फिर अपनी अपलाइन को ट्रीट दे, ऐसा नहीं है। हमेशा अपलाइन ही ट्रीट देती है 1 करोड़ आने के बाद भी। तो ये बिजनेस आपका है, इसको आज जितनी जल्दी आप समझ ले, ऑन कर ले, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना देर लगाएंगे उतना आप पीछे चले जाएंगे। तो ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लीडरशिप के लिए। अगर आप इस बिजनेस में लीडरशिप लीड करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है 100% बिलीव। अब 11वां स्टेप है बिलीव का। अब ये बिलीव बहुत ही यूनिक सिस्टम है। जब तक आपको बिलीव नहीं आता है ना, तब तक आप इस बिजनेस को कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिलीव करना किस पे है। ये 4 चीजें हैं जिन पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे बिलीव होना चाहिए आपको। इनफैक्ट वहां पे फेथ होना चाहिए, क्योंकि वो अनदेखी चीज है। बिलीव और फेथ में इतना फर्क है, हम बिलीव उस पे करते हैं जो हम देखी हुई चीज है, और फेथ उस पे करते हैं जो अनदेखी हुई चीज है। यानी गॉड पे हमारा फेथ होता है, हमने कभी नहीं देखा है लेकिन हम फेथ करते हैं। इसलिए बिलीव किस किस चीज पे करना है? सबसे पहले खुद पे करना है कि मैं कर सकता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मैं कर सकता हूं। और अगर आप में दम है तो आप बोलिए हां मैं कर सकता हूं। जब आप ये बोलते हैं हां मैं कर सकता हूं, तो इस दुनिया में जो भी काम आज तक हुआ है वो इंसान ने ही किया है। A brain can calculate 20,000 trillion calculations per second। पहले गूगल बनाया, फिर एआई बनाया और सब कुछ बनाया, लेकिन सिर्फ एक इंसान ने बनाया और खुद पे बिलीव करके ही बनाया। अगर आपको बिलीव है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। उसके बाद पे आपकी एक्टिव अपलाइन पे बिलीव करना बहुत ही जरूरी है। अपलाइंस तो बहुत है। मेरे और पवन सर के बीच में 15 अपलाइंस है या थी, उनमें सिर्फ मैं एक को जानता हूं। 14 का तो नाम भी नहीं लिखा समझ में मुझे आता है, ना मैंने कभी नाम सुना है। और जिस एक को भी जानता हूं वो भी भाग गया था कुछ महीनों बाद ही मुझे स्पॉन्सर करके। और मैंने 1.5 साल बाद अपनी अपलाइन को ढूंढा था, अपनी अपलाइन को मिलने गया था, बहुत मुश्किल से ढूंढा था, और आज तक कभी उनका दामन नहीं छोड़ा है। तो आपको अपनी एक्टिव अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए। आप अगर अपनी अपलाइन पे बिलीव नहीं कर सकते हैं तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपकी एक्टिव अपलाइन जो है ना, वो आपकी लाइफ लाइन होती है। कभी भी वो अपने बच्चों के बारे में गलत सोच सकती है, लेकिन आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकती है। तो इस पे आपको 100% बिलीव होना चाहिए। उसके बाद है वेस्टीज पे। एक सिस्टम बना हुआ है, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। आपने हर जगह देखा हुआ किस तरीके से हमारे लिए काम करते हैं। एक पता नहीं एक कंपनी आई है, स्टोन कंपनी, पता नहीं कौन सी कंपनी है, नाम भी मुझे याद नहीं रहता उसका। वो बोलते हैं हम एजिंग पे काम करते हैं, एक ही प्रोडक्ट है एजिंग। हमारी कंपनी के 2004 में जो प्रोडक्ट बने थे ना, स्पाइरुलिना और नोनी, वो हमारे यहाँ एजिंग पे काम करते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 20 प्रोडक्ट है जो हम एजिंग पे काम करते हैं। टीम चैंपियंस में ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पे हम एजिंग पे काम करते हैं, जहां पे हम मेटाबॉलिक और कैलेंडर एज पे काम करते हैं। हमारा हर एक हेल्थ कोच जो है वो आज एजिंग पे काम करता है, और 100% रिजल्ट है। आज तक इंडिया में बहुत कम कंपनियों के पास 100% रिजल्ट है। तो
इस तरीके से जो हमारी कंपनी ने चीज़ें बनाई है उन पे हमें फेथ करना पड़ेगा, और सबसे लास्ट में टीम चैंपियंस पे फेथ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बढ़िया सिस्टम तो कभी हो ही नहीं सकता है, और ये सिस्टम जो बना है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर आपके अंदर एक भी नेगेटिव चीज़ इस बारे में, इस फेथ के बारे में घुसता है तो इस बिजनेस को करना बहुत ही मुश्किल है। और लास्ट वाला स्टेप जो है वो 12th स्टेप है, अटेंड एंड प्रमोट ऑल इवेंट्स। ये बिजनेस इवेंट टू इवेंट बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। और प्रमोशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए, प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह इंपॉर्टेंट ज़रूरी है अपने इवेंट्स और सब चीज़ों को प्रमोट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारे इवेंट होते हैं हम इनको प्रमोट करते हैं, इवेंट से हमें सारी चीज़ें मिलती है और एक लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो बाहर आती है। बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं कि मैंने कोई बड़ा इवेंट छोड़ा है, कभी भी कोई बड़ा इवेंट नहीं छोड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम प्रमोट करते हैं। हालांकि कश्मीर से सीसीएन में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम यहां से बस में बैठ के जाते हैं। तो अगर आप अपने इवेंट्स को अच्छे से प्रमोट करते हैं, अगर आप अपने इवेंट्स को उस तरीके से प्रमोट करते हैं, क्योंकि जितना प्रमोट आप अपने इवेंट्स को करते हैं उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब आप विजिबल होंगे ना, जिनका स्टेज पे होंगे ना, जब आप विजिबल होंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप डिसअपियर होंगे, अगर आप इवेंट्स में नहीं जाएंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली 3 महीने के बाद लगेगा कि पवन सर तो ये बिजनेस ही नहीं कर रहे, कोई और भी नहीं कर रहा है इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आप तो इवेंट्स में ना तो प्रमोट करते हैं ना तो जाते ही है, इसलिए आपको क्या लगता है कि कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअल बात क्या होती है कि आप ही नहीं कर रहे होते, आप ही का 0 होता है, बाकी सब कर रहे होते हैं। तो प्रमोशन एक बहुत जबरदस्त सेटअप है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। अपनी प्रेजेंस अगर आपको दिखानी है तो वो प्रमोशन से दिखानी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रोग्रेस मिलेगी तो वो प्रमोशन से मिलेगी। वो तब मिलेगी जब आप अपने हर एक इवेंट को, हर एक प्रमोशन को प्रमोट करते हैं। और ये 12 स्टेप्स है, ये बहुत ही जरूरी है। ये एक ब्लूप्रिंट है चैंपियंस का। एक टाइम में अगर आप सब बोलना चाहेंगे तो आप बोला करें इन स्टेप्स को। सबसे पहले हमने अपने ड्रीम को डिफाइन करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है, 100% यूजर बनना है, अपने घर में एक चैंपियंस कॉर्नर रखना है, डेली मीटिंग्स करनी है, प्रोफेशनली वर्क को टाइम देना है, प्रोफेशनली इस बिजनेस को टाइम देना है 4 से 6 घंटे। जो 3 पिलर है उनको हमने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्टे पेशेंस, अपने आप में सब्र लाना है, क्योंकि सब्र से ही आप इस बिजनेस को जीत सकते हैं। ऑलवेज इन द लर्निंग मोड, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज और फॉलो कोऑर्डिनेट रूल्स। 100% बिलीव, जो मैंने 4 चीजें बताई उन पे बिलीव करना है। अटेंड एंड प्रमोट ऑल सेमिनार्स एंड मीटिंग्स। तो ये 12 स्टेप जितनी जल्दी आप याद करेंगे उतनी जल्दी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले 4 स्टेप्स जो है वो फाउंडेशन है, दूसरे 4 स्टेप्स जो है वो आपकी एक्शन को दर्शाते हैं, लास्ट के 4 स्टेप्स जो है वो आपकी लीडरशिप को निखारते हैं, आपको एक लीडर बनाते हैं, आपको ऐसा लीडर बनाते हैं जिसको कभी भी किसी भी बैटल में नहीं हार सकता है। तो 1 लाइन पावर स्टेटमेंट क्या है? राइट योर ड्रीम, बिल्ड योर लिस्ट, यूज द प्रोडक्ट, होल्ड द मीटिंग्स, मेंटेन डिसिप्लिन एंड हैव फुल बिलीव इन द सिस्टम। तभी आप एक पावरफुल नेटवर्कर बनते हैं। तो 12 स्टेप्स को हमने हमेशा ही अपनी जिंदगी में एक दिन में हर बार हमने एक चेक लिस्ट बनाना है, क्या हम 12 स्टेप्स करते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। लोग इनको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। द वन हु फॉलोज द स्टेप्स इज द वन हु विल स्टैंड ऑन द स्टेज। The steps are simple, people are complicated. The one who follows the steps is the one who will stand on the stage. तो ये 12 स्टेप्स थे। चैंपियंस ऑलवेज
बेस्ट है अपने फील्ड में। तो मैं जल्दी से इसको 1 सेकंड में कवर अप कर देता हूँ और एक बार मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ।